अधिकतर आप मुझे देखते होंगे कि मैं किसी किसी फ़िल्म सेलिब्रिटी के या फिर कोई एक्टर या डायरेक्टर इन सब के इंटरव्यूज़ लेता रहता हूँ। आज कुछ अलग काम कर रहा हूँ क्योंकि माँ-बाप ने कहा था कि पढ़ लो, नहीं तो यही करते रह जाओगे। तो पढ़ा तो है नहीं, लेकिन पढ़ने वालों का इंटरव्यू ले रहा हूँ। आज हमारे साथ रिया शाह हैं, उन्होंने सीए में सेकंड रैंक हासिल की, एआईआर 2 है उनकी। रिया, सही कह रहा हूँ मैं? यस। तो अभी तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रही होंगी, तो एकदम से सेलिब्रिटी जैसा फ़ील हो रहा है? एकदम ही मतलब 3 दिन से इंटरव्यूज कॉल्स टेक्स्ट बंद ही नहीं हो रहे हैं। मुझे नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी, मेरे भाई को, दादी को, एवरीवन। क्या करते हैं पेरेंट, क्या करते हैं आपके? माय फादर ही वर्क्स इन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छा, और माय मदर वो होम मेकर है। अच्छा। और आपके भाई? भाई भी हैं शायद? मेरे भाई 3 साल से कनाडा रहते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उनका फ़ोन आया होगा, कहा होगा भाई बहन ने नाम रोशन कर दिया। हाँ, उनको मैंने सबसे पहले कॉल किया, जैसे ही प्रेसिडेंट सर का कॉल आता है वो रिजल्ट हाँ, के 15 मिनट पहले आ जाता है हाँ, हाँ। कि आपका ऑल इंडिया रैंक 2 है, इतने मार्क्स है, कंग्रेचुलेट करते हैं। हाँ। तो मैंने वो कॉल हुआ उसके बाद तुरंत ही भाई को कॉल कर दिया था। अच्छा, सबसे पहले भाई को बताया आपने कि हाँ, बनता है वो तो। अच्छा, वो ओवरसीज थे पर काफी मोटिवेट किया उन्होंने वहां से मुझे। कि हाँ, फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? क्या रहा? जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, तो मैं तो पढ़ते-पढ़ते ऐसा टेबल कुर्सी पे एक बार तो गिर भी गया था उस पे, चोट लग गई थी मेरे। तो क्या कैसा रहा फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? आई बिलीव फैमिली का सपोर्ट तो सबको ही होता है, पर मेरे केस में हुआ था जैसे कि मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अच्छा, और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मुझे काफ़ी बुखार सा भी आ गया था। तो उस टाइम पे जब मैं मॉरली इतना डाउन थी, मुझे फैमिली के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी नॉर्मल से, एंड जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड किया। आई मीन वो अगर एनकरेज नहीं कर रहे होते मुझे तो मैं शायद एग्ज़ाम भी नहीं देती। अच्छा, ये फाइनल एग्ज़ाम नवंबर वाला? यस। यस। ओके, 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 नाइस। तो क्या शेड्यूल क्या रहता था पढ़ाई-लिखाई का? कितने घंटे पढ़ती थी? कहते हैं बहुत पढ़ना पड़ता है सीए बनने के लिए। वो तो है, पर एक अगर कंसिस्टेंटली रोज तुम सेम नंबर ऑफ आवर्स जैसे 10 to 12 आवर्स अगर पुट इन कर रहे हो, हाँ, हाँ। तो आई मीन यू शुड डू जस्ट फाइन। तो 5 साढ़े 5 महीने की लीव्स होती है हमें, अच्छा, और उसमें मेरा शेड्यूल फिक्स रहता था, सुबह 4 बजे उठना है और रात को 8 बजे आई यूज टू स्लीप। ये जितने भी आवर्स है उसमें से मैं बीच में ब्रेक्स लेती रहती थी, और जो मील ब्रेक होता है वो। सो दिन में 10 to 12 आवर्स इफेक्टिव हो जाता था स्टडी। 12 घंटे पढ़ती थी? 12 घंटे मतलब मैं यस। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता 12 घंटे कोई पढ़ता होगा। 12 घंटे तो इस बीच में जो टाइम मिलता था थोड़ा ले जो मान लीजिए पढ़-पढ़ के एकदम पक जाती होंगी, तो उस दौरान क्या करती थी? इस दौरान मैं वैसे थोड़ा फिटनेस फ्रीक जैसा बोल सकता हूँ, तो हाँ, मैं काफ़ी वर्कआउट के टुवर्ड्स इंक्लाइन हूँ, तो मैं घर पे ही वर्कआउट कर हाँ। लेती थी, म्यूजिक सुनती थी। अच्छा, स्ट्रेस इससे वो होता होगा, ये स्ट्रेस स्ट्रेस बस्टर बस्टर। था। अच्छा, क्या ये जो टॉपर्स होते हैं किस चक्की का आटा खाते हैं? क्या क्या रूटीन रहता है आपका खाने-वाने, डाइट-वाइट नॉर्मल था या फिर कुछ वैसा रहता है कि जो चूँकि बहुत सारे लोग होंगे जो अब आपको देखेंगे, अभी तक तो ठीक है, जो फेल हो गए उनकी तो कोई बात नहीं करता, लेकिन जो आप सेकंड रैंक आपकी आई है, तो बहुत सारे लोग देखेंगे, आप आदर्श बनेंगी उनके लिए। तो क्या कैसा रूटीन रहता है आपका खाने-वाने को लेके, डाइट को लेके क्या रहता था? नथिंग स्पेशल, बस आई प्रेफर कि घर का खाना खाना है, थोड़ा गर्म खाना खाना है, हुँ। कि और तो कुछ स्पेशल नहीं। अच्छा, अच्छा। कितने 3 एग्ज़ाम होते हैं इसके? 3 लेवल होते हैं सीए के? यस। तो क्या एक था फर्स्ट में कैसा था आपका, सेकंड में कैसा परफ़ॉर्म थर्ड इसमें तो आपने इम्प्रूव किया, सेकंड में आपकी 42 रैंक थी ना? यस। तो ये ज़रा बताइए क्या होता है कि क्यों इतना टफ माना जाता है सीए के एग्ज़ाम को?
टफ तो मैं नहीं बोलूंगी, अब आपके पर लिए हाँ तो नहीं टफ होगा, आपके लिए नहीं होगा, आपकी सेकंड रैंक आई है, पर नॉर्मल लोगों के लिए तो टफ ही कहते हैं। टफ नहीं, अगेन मैं टफ नहीं बोलूंगी, काफी सिलेबस वास्ट है, हाँ। उसकी वजह से लास्ट 1.5 डेज में कवर करने में प्रॉब्लम आ सकती है। हम्म। पर अगर स्टडी पीरियड तुम्हारा अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है, एवरी डे 10 to 12 आवर्स अगर पुट इन किए हैं, हम्म। तो फिर लास्ट के 1.5 डेज में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम्म। तो तीनों में सबसे ज़्यादा टफ कौन सा होता है, मतलब जो आपको लगता हो, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, हमारे फाउंडेशन में या फिर इंटरमीडिएट या फाइनल? वो तो डेफिनेटली फाइनल ही होगा। अच्छा, तो मतलब जो और प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आपकी? तो जैसे कि इन्होंने बताया, मेरा इंटरमीडिएट में 42nd रैंक था और फाइनल में मेरा सेकंड रैंक हुआ। तो ये जो वास्ट डिफरेंस आ गया रैंक में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेरा प्लानिंग। मैंने इंटरमीडिएट में बहुत ही हैफिजली पढ़ा था, और आई थिंक मैं इतना मैच्योर नहीं थी टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ अ रैंक। वो मुझे फाइनल में समझ आ गया था, और जब मैं स्टडी लीव्स पे गई, तो मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे 6 महीने में ये करना है, इतने सब्जेक्ट्स को इतने दिन देने हैं, ये वीक में मुझे ये करना है, फिर ये दिन को मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म करना है। ऐसे मैंने पूरा प्लान किया था, और वो प्लान के हिसाब से ही मैं चली हूँ पूरा, जो 5.5 मंथ्स था वो। अच्छा, तो मतलब कैसे सोचा कब कि सीए बनना है? पहले 11th में ही सोच लिया था जब कॉमर्स ली, या फिर उससे पहले था, प्लान था, क्या था? हाँ, पहले थोड़ा बहुत था कि साइंस तो नहीं लेना है, वो रूल आउट ही कर दिया था पूरा। फिर कॉमर्स लिया तो अकाउंटिंग और वो सब आया, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लगा। एंड देन कॉमर्स फील्ड में सीए सब है, वैसे सही में इट इज़ वेरी एस्टीम्ड डिग्री है। और अगर 4 साढ़े 4 साल में सच अ कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स, इतना तुम्हें डिग्री मिलने के बाद अगर ग्लोरी मिलती है, तो यस, इट इज डेफिनेटली वर्थ परस्यूइंग। अच्छा, तो अभी क्या कर रही थी आप? आपकी स्टडीज़ क्या थी? पढ़ क्या रही थी आप? मतलब कॉलेज में थी, उसके उससे पहले कॉलेज में क्या कर रही थी, और आपने अच्छा, कहाँ से किया मेरा इंटरमीडिएट वगैरह? ट्वेल्थ के बाद ही मैंने फाउंडेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, जो सीए का एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है। हाँ हाँ। और उसके साथ साथ मैंने कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स ज्वाइन किया था, यही अहमदाबाद बेस्ड कॉलेज है, वहाँ से। अच्छा, ओके, तो वो अभी कॉमर्स ही होगा, सब कॉमर्स। हाँ, कॉमर्स स्टैटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रहा आपका, मुझे लग रहा है। स्टेटिस्टिक्स हाँ। में हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, एंड आई एम ओके, गुड विथ नंबर्स एनीवेज। बड़ी मॉडेस्टी के साथ आप बोल रही हैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, हमारे जैसे लोग। खैर कोई नहीं। तो अब आगे का क्या प्लान है, रिया? सो आगे अभी टेकिंग एडवाइस फ्रॉम सीनियर्स, कौन सा फील्ड अभी लाइमलाइट में है। सबसे मिल रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ। तो जैसे कंसल्टिंग हो गया, आईबी हो गया, मैनेजमेंट ट्रेनी रोल्स है, आई धीमे एम धीमे इंक्लाइंड बताइए, टुवर्ड्स। धीमे धीमे, मुझे नहीं पता ये सब, शायद जो देख रहे होंगे उन्हें भी, बहुत लोग को नहीं पता होगा। ऐसे बताइए कि आप पढ़ा रही हैं हमें। ओके, सो अभी जैसे मुझे सीनियर्स जो एडवाइस कर रहे हैं, वैसे कंसल्टिंग है एक फील्ड, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, मैनेजमेंट ट्रेनी रोल्स है, जो हाँ पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हो गया। हाँ हाँ। ऐसे ये रोल्स है जो अभी काफ़ी स्पॉटलाइट में है, ग्लैम हाइप्ड हाइप्ड है, सब बोल सकते हैं। तो हाँ, मेरा भी इन्हीं के टूवर्ड्स इंक्लिनेशन रहेगा अभी तो। अच्छा, तो सीए मतलब पहले तो एग्ज़ाम दे दिया, हो गई, आप पास हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद अभी अलग अलग आपको फील्ड में कुछ कंसिडर करेंगे आप कि यार इसमें जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, या अलग अलग जिसमें जाना है, तो इसके बाद कितना पैसा कमाते हैं सीए?
वो डिपेंड करता है आप कौन से फील्ड में जाते हो सब। सबसे ज़्यादा किस फील्ड में होता है? तो ऑन एन एवरेज यू कैन से 15 to 20 lakhs per annum। हाँ, ओके, 15 से 20 लाख। मतलब एकदम जब एंट्री करेंगे, एंट्री लेवल पे 15 से 20 लाख। यस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत पैसा मिलता है भाई। इतनी मेहनत की, 10-12 घंटे पढ़ा है दिन में, तो पैसा मिलना भी चाहिए, वर्थ इट है ये। हम लोग तो खैर नहीं पढ़ा, उसका अफसोस है, अफसोस नहीं भी है, आपसे बात कर रहे हैं। तो जाते जाते अब बता दीजिए कि एक दो चीज़ें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या। अच्छा हाँ, कोई कोचिंग वोचिंग भी की थी आपने, अभी आप बता रही थी। सो ऑनलाइन सैटेलाइट लेक्चर्स खरीदे थे मैंने। अच्छा। फ्रॉम हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट फैकल्टीज होती है। हाँ हाँ। उन्हीं से ऑनलाइन लेक्चर्स लिए थे मैंने। कितने सब्जेक्ट कितने होते हैं इसके, इसमें सीए में वैसे टोटल? 6 सब्जेक्ट होता है, उसमें से एक ओपन बुक होता है। अच्छा, कोई भी ले सकते हैं? नहीं, वैसे 6 सब्जेक्ट होता है, उसमें से एक जो ओपन बुक है हाँ। उसमें सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सअप करके अच्छा। केस स्टडीज बना के पूछता है। ओके ओके तो ओके। इफेक्टिवली तुम्हें सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाँ, क्योंकि वो छठे में तो वही सब आएंगे, पांचों आएंगे। यस। अच्छा, तो आप जाते जाते बता दीजिए क्या। अच्छा, कोचिंग करना ज़रूरी है? कई लोग बिना कोचिंग के भी निकालते हैं। फाइनल लेवल पे यू कैन चूज कोचिंग करनी है नहीं करनी है, क्योंकि यू तुम्हें इतना सेल्फ डिसिप्लिन हो सकता है कि कोचिंग के बिना भी कर सकते हैं, और मैनेजेबल है काफ़ी कोचिंग के बिना भी। पर कोचिंग करो तो यस, इट इज चेरी ऑन टॉप। हाँ, शायद एक रूटीन बन जाता है, एक शेड्यूल बन जाता है ना कोचिंग की वजह से, अदरवाइज यस। है ना, आप लेजी लेजी वैसा टाइप। चलिए, थैंक यस। यू रिया, थैंक यू सो मच, आपने बात की हमसे, हमें अच्छा लगा, और थोड़ा सा पता चला सीए के बारे में बहुत कुछ। अ, चलिए, भगवान करे आप खूब तरक्की करें, खूब सारा थैंक यू। खूब खूब सारा काम करें। थैंक यू रिया।